बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और इन 3 पॉइंट्स की मदद से एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करने को कहा गया है। राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अब इसको हम कैसे ये बना सकते हैं, तो ज़रा इसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से 3 पॉइंट्स हों। चलिए हम पार्ट ए ही स्टार्ट कर लेते हैं। हमें जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए है जिसके कंपोनेंट्स हैं 4, 5, बी है -4, -3 और सी है 8, -3। हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन 3 पॉइंट से पास हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर सर्कल है तो इस सर्कल के ऊपर ही ये तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इट्स ए, इट्स बी और यहाँ एक पॉइंट है सी। तो अगर ये ए, बी और सी हैं, हमें अगर सेंटर और रेडियस मालूम हो तो हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ सिर्फ सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम कर लेना है। जब वो फाइंड कर लेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करते हुए हम सर्कल की इक्वेशन बता सकेंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ एक सेंटर है सी। सपोज सी विद कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई इज सेंटर, या एच एंड के जिसे कहा जा सकता है। अगर ये सी सेंटर है तो यहाँ ये भी रेडियस के इक्वल है। सी से ए तक का डिस्टेंस, सी से बी तक का डिस्टेंस और सी से इसे हम पी कह लेते हैं क्योंकि सी हमारे पास पहले से मौजूद है। तो पी से सी तक, पी से ए तक और पी से बी तक ये जो तीनों डिस्टेंसेज हैं ये इक्वल हैं। यानी हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी सी। तो इसको हम यूज़ करते हुए पी के कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे, हमें सेंटर मिल जाएगा और उस सेंटर को यूज़ करते हुए रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो पी ए, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, तो ये होगा x-4 स्क्वायर प्लस y-5 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी वो होगा x+4 स्क्वायर प्लस y+3 होल स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल है पी सी x-8 स्क्वायर प्लस y+3 स्क्वायर। ओके, तो ये चूँकि तीनों में स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेने से ये तीनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ इन साइड लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर -8x + 16 प्लस वाई स्क्वायर -10y + 25, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 -16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y। हमने क्या किया, हमने सारों के स्क्वायर ओपन किए और तीनों स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए, यानी स्क्वायर लेने से। तो यहाँ देखें तीनों साइडों पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो हम इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। दो में हो तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा, तीनों में होना ज़रूरी है। जैसे इक्वालिटी में दोनों साइडों पे अगर हो तो कैंसिल होता है, यहाँ 3 साइडों पे होगा तब ये कैंसिल होगा। इसी तरह वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो अब ये इक्वेशन कुछ यूँ लिखी जाएगी, -8x -10y प्लस 25 और 16 को ऐड करेंगे 41, दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 6y प्लस 25 इज इक्वल टू -16x प्लस 6y एंड प्लस 73। ओके, तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिल रही हैं, 3 एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं लीनियर। अगर हम इसमें से पहले और दूसरे वाले को देखें, इस इक्वालिटी को ले लें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -8x -10y प्लस 41 इज इक्वल टू 8x प्लस 6y प्लस 25। इसी तरह से नेक्स्ट 2 को कंपेयर करने से हम लिख सकते हैं 8x प्लस 6y प्लस 25 इज इक्वल टू -16x प्लस 6y प्लस 73।
ओके, मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ ये दो सेपरेट शो करने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 41 माइनस 25 इज इक्वल टू 8x प्लस 6y प्लस 8x एंड प्लस 10y। 41 माइनस 25 16 इज इक्वल टू 8x प्लस 8x 16x प्लस 16y। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर यूं भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, अब अगर हम इधर आ जाएं तो इसको भी हम लिख सकते हैं 8x प्लस 16x, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 25 या 25 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं इज इक्वल टू 73 माइनस 25। So 8x plus 16x which is 24x is equal to 73 minus 25 48. So x is equal to 2. तो यहाँ से हमें x कंपोनेंट तो मिल गया सेंटर का। अगर यही x की वैल्यू हम y में पुट कर दें तो हमें y भी मिल जाएगा, y इक्वल 1 माइनस एक्स जो कि 2 है, सो इज इक्वल टू -1। सो सेंटर तो हमें मिल गया, सेंटर जो कि एक्स वाई था p, उसके x कंपोनेंट की वैल्यू है 2 और y कंपोनेंट की वैल्यू है -1। तो जब हमें सेंटर मिल गया और सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है, तो रेडियस मालूम करने के लिए हम कोई सा एक यूज़ कर सकते हैं। r इज इक्वल टू पी ए भी यूज़ कर सकते हैं, पी बी भी यूज़ कर सकते हैं और पी सी भी कर सकते हैं। सो पी ए मीन पॉइंट p और a के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। a है 4 5 और p है 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला 2 माइनस 4 इज -2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36 एंड होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 40। अब हमें रेडियस भी पता है, सर्कल का सेंटर भी पता है, तो इक्वेशन बनाना मुश्किल ना रहा। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस सेंटर का x कंपोनेंट जो कि 2 है, इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस सेंटर का y कंपोनेंट जो कि -1 है, तो ये +1 लिखेंगे, इज r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मीन 40 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सो फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 40। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 5 एंड माइनस 40, so minus 35 is equal to 0. This is the required equation of the circle that passes the given 3 points. तो इस तरह से अगर हमें कोई से 3 पॉइंट दिए गए हों तो उन 3 पॉइंट्स की मदद से सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका सेंटर सपोज कर लेंगे और उसे एक्स वाई का नाम दे देते हैं, पॉइंट पी। अगर वो सेंटर है तो ऑब्वियस है कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर होता है और वो रेडियस होता है। तो हमने इसको यूज़ किया कि पी ए इक्वल है पी बी इक्वल है पी सी। इसको सॉल्व करते हुए हमें एक्स और वाई में दो इक्वेशंस मिल गई, उनको सॉल्व करने से एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यानी सेंटर मिल जाएगा। और जब सेंटर मिल जाएगा तो रेडियस फाइंड करने के लिए सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस मिल जाने की सूरत में हम सेंटर और रेडियस को यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट कर देंगे और सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। बी पार्ट में हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो है -7 7, पॉइंट ए है -7 7, पॉइंट बी के कंपोनेंट्स हैं 5 -1 और पॉइंट सी है 10 0 0 ही है ना जी, 10 0। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ एक रफ सा सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल के ऊपर कोई 3 पॉइंट भी फिक्स कर देते हैं, सेट ए बी और सी, और यहाँ हम पॉइंट पी चुन लेते हैं।
लेट P ऑफ एक्स वाई बी सेंटर। अगर ये सेंटर है तो P से A तक का डिस्टेंस इक्वल है P से B तक का डिस्टेंस इक्वल है P से C तक का डिस्टेंस। सो उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन PA, सो x प्लस 7 स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू PB x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर रूट में x माइनस 10 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। तो तीनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस सॉरी यहाँ y है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y एंड प्लस 49 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर तीनों से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पहली इक्वेशन होगी 14x माइनस 14y और 49 प्लस 49 विच इज 98 दैट इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 2y प्लस 26 इज इक्वल टू माइनस 20x एंड प्लस 100। ओके, तो इसको सॉल्व करते हुए हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करना होगी। पहले हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। 14x माइनस 14y प्लस 98 इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 2y प्लस 26 और फिर नेक्स्ट टू इन दोनों को माइनस 10x प्लस 2y प्लस 26 इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 100। ओके, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम y को सेपरेट कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 100 प्लस 10x एंड माइनस 26। So 2y is equal to minus 20x plus 10x which is minus 10x, 100 minus 26 which is 74। फर्दर 2 पर डिवाइड करने से हमें मिलेगा y इक्वल माइनस 5x प्लस 37। ओके, y की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 14x प्लस 10x माइनस 14y माइनस 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 98। सो 24x माइनस 16y इज इक्वल टू 96। 98 में से 26 माइनस होंगे तो यहाँ 2 और 9 माइनस 2 7 माइनस 72। तो अभी ये कुछ कैंसिल हो सकता है। 8 अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो ये होगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 72। 8 को डिवाइड कर देंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 9। 8 9 ज़ार 72। तो y की ये वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की है दूसरी इक्वेशन से, जब इसे उसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3x माइनस 2 और y जो कि माइनस 5x प्लस 37 है इज इक्वल टू माइनस 9। सो 3x प्लस 10x माइनस 74 इज इक्वल टू माइनस 9, या फिर हम लिख सकते हैं 13x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 74। सो 13x इज इक्वल टू 65 एंड x इज इक्वल टू 5। तो हमें सेंटर का x कंपोनेंट मिल गया। जब उसे यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y इक्वल होगा माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 37।
सो y इज इक्वल टू -25 प्लस 37, सो y इज इक्वल टू 12। तो सेंटर हमारा मुकम्मल हुआ। सो सेंटर इज P विद कंपोनेंट्स 5 एंड 12। अब सेंटर तो हो गया, हमें रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए क्या करते हैं कि हम P का किसी भी एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हम PA फाइंड कर लेते हैं। P जो कि 5 12 है, सो 5 माइनस समथिंग स्क्वायर प्लस 12 माइनस समथिंग स्क्वायर। यहाँ हम A के कंपोनेंट्स पुट करने वाले हैं। A के कंपोनेंट्स थे -7 एंड 7, तो ये +7 हो जाएगा और ये -7 ही रहेगा। 5 + 7 इज 12, 12 स्क्वायर विच इज 144 प्लस 12 माइनस 7 विच इज 5, 5 स्क्वायर 25 एंड होल स्क्वायर रूट 144 प्लस 25, सो 9, 6 एंड 1 होल स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 13। तो हमें रेडियस भी मिल गया, सेंटर भी मालूम है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस सेंटर का x कंपोनेंट जो कि 5 है स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कंपोनेंट जो कि 12 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 13 स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इज इक्वल टू 169, या फिर यूँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू 169 माइनस 25 माइनस 144। वैसे ये राइट साइड 0 है, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए है जिसके कंपोनेंट्स हैं A0, 0B एंड 0 0। A0 पॉइंट B के कंपोनेंट्स हैं 0B और पॉइंट C के कंपोनेंट्स हैं 0 0। ओके, तो उसी तरह अगर ये सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर कोई से 3 पॉइंट्स हैं A, B और ये C, तो अगर हम यहाँ ये P को सेंटर मान लें, लेट P विद कंपोनेंट्स x, y, B सेंटर, देन तो होगा क्या कि P से A तक का डिस्टेंस इक्वल होगा P से B तक का डिस्टेंस और ये इक्वल होगा P से C तक के डिस्टेंस के। सो PA मीन x माइनस A स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PB मीन x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PC, सो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और स्क्वायर इवेल्युएट करने से हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली x स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा -2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू -2by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले और तीसरे को मिलाएं, तो यूँ लिखेंगे -2ax प्लस a स्क्वायर इक्वल 0 और दूसरे और तीसरे को मिलाने से मिलेगा -2by प्लस b स्क्वायर इक्वल 0। सो 2ax इक्वल a स्क्वायर, अगर a नॉन ज़ीरो है तो हम यहाँ a को कैंसिल कर सकते हैं, सो 2x इज इक्वल टू a और x इक्वल है a/2। तो सेंटर का x कंपोनेंट मिल गया। इसी तरह से 2by इक्वल है b स्क्वायर
बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल बी और y इक्वल होगा b/2। तो सेंटर का y कंपोनेंट भी हमें मिल गया। सो सेंटर इज P with components a/2 and b/2। अब हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि P से A तक या P से B तक या P से C तक कोई सा एक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो PA जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट P के कंपोनेंट a/2 माइनस A का कंपोनेंट फर्स्ट A है स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा a/2 माइनस ए बन जाएगा माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, a/2 माइनस ए, एलसीएम लिया 2, ऊपर a माइनस 2 है विच इज माइनस ए। तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 4 एंड होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक रेडियस और सेंटर मुकम्मल हुए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगी? सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x कंपोनेंट ऑफ द सेंटर जो कि a/2 है, x माइनस a/2 स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r जो कि है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। सो स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x इंटू a/2 प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y इंटू b/2 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4 माइनस ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4। तो ये नीचे जो 4 है इसको ख़त्म करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो फिर ये इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फिर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4 नो माइनस 4 माइनस 4by और ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल, ये b स्क्वायर इस b स्क्वायर से कैंसिल, तो ये इक्वल होगा 0 के। तो ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। इस तरह से अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सेम पैटर्न से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं।